हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जीके करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। सो लेट्स स्टार्ट दी 10 मिनट शो। गाइस फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सेशन सारे एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल रहने वाला है। The government of India has included Persian as one of the 9 classical languages of India under the new education policy. भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 राष्ट्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। करेक्ट आंसर या विल बी सी पर्शियन। तो भाई क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, ठीक है, पर्शियन, फारसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए एक मूव लिया गया है ताकि हमारा जो कल्चर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, इसीलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया है हमारी भारत सरकार को कि ये भाई हम पर्शियन को भी 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में शामिल कर रहे हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड। तो किसके द्वारा निम्नलिखित एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक का विमोचन किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा चित्रा दिवाकरुन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए थोड़ा बुक के बारे में देखते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति को आप सभी जानते हैं, इन्फोसिस के फाउंडर है, ठीक है। सो इन्होंने बुक लिखी है, इनकी जो बुक है वो लिखी गई है चित्रा बैनर्जी दिवाकरुनी के द्वारा। ये बुक ऑफर करते हैं इंटीमेट व्यू जो हमारी लाइफ है इन्फोसिस के को फाउंडर्स की, सुधा नारायण मूर्ति की, जो इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड कपल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड खादी सनातन वस्त्र बिफोर रामोत्सव। हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा रामोत्सव से पहले खादी सनातन वस्त्र पेश किया गया है। आंसर विल बी खादी, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है क्लोज, जिसका नाम क्या रखा गया है, खादी सनातन वस्त्र। केवीआईसी के चेयरपर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है सनातन वस्त्र एट खादी भवन कनॉट प्लेस यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट पार्टिसिपेटेड इन द ग्लोबल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ करबी यूथ फेस्टिवल, वेयर वॉज इट ऑर्गेनाइज। दोस्तों वेयर वॉज इट ऑर्गेनाइज। राष्ट्रपति ने कार्बी युवा महोत्सव ने स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया है। इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया है। इसका आयोजन किया गया है बेटा असम में। असम में इसका आयोजन यहां पर किया गया है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने अटेंड किया है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कार्बी यूथ फेस्टिवल, जो कि कहां पर है बेटा। ये आपका तारालोंग है, नियर कार्बी आंगलोन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन तीपू, असम। जनवरी 17, 2024 को जो असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोग्राम में। और हाँ एक चीज और, ये यहाँ पे इसको डेजिग्नेट किया है नो ड्रोन जोन, ठीक है, बिल्कुल कार्बी आंगलोन डिस्ट्रिक्ट्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। Recently, the World Economic Forum 2024, which disease is considered more dangerous than corona? It is loneliness. Answer here will be loneliness. Loneliness is the correct answer. चलिए अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखेंगे। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को रहता है, बहुत सारे लोग मुझसे लोनलीनेस बोल रहे थे। देखिए अभी इससे पहले देखो यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है, मैं भी उस ट्रैप में आ गई थी, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है कि इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि कौन सा ऐसा डिसीज है, कौन सा ऐसा चीज है जो भाई सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो पहले में आपका लोनलीनेस गिवन था, लेकिन ये जो नई रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भाई 2024 जो कि स्टार्ट हुआ था जनवरी 15 davos स्विट्जरलैंड में, इनके जो ग्लोबल लीडर हैं उन्होंने एड्रेस किया है कि एक स्ट्रेंज कंसर्न है कि डिसीज एक्स को डेंजरस माना जा रहा है, ठीक है। हाँ ये सच बात है कि लोनलीनेस पहले आपका भी कुछ दिन पहले हमने लोनलीनेस को किया था, बट ये रिपोर्ट नई है और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये जो डिसीज है ये राइज करती है, ये अननोन है बट सीरियस माइक्रोबियल थ्रेट है, इसीलिए इसका नाम एक्स दिया गया है, ठीक है। और एक मतलब कोविड-19 के साथ ये कॉन्क्रीट एग्जाम्पल भी है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
की जो मीटिंग है वो 15 to 19 ऑफ जनवरी 2024 तक चली है। चलिए, तो याद रखना मैंने सेशन में भी लोनलीनेस वहां पे टिक कर दिया था, लोनलीनेस विल नॉट बी द आंसर, डिसीज एक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द रेयर तिब्बतियन ब्राउन बियर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? हाल ही में किस देश में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू पाया गया है? कहां पर बेटा? हमारे प्यारे भारत इंडिया में, सिक्किम में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस डिटेल में। तिब्बतियन ब्राउन बियर ये पहली बार हमारे इंडिया में पाया गया है। सिक्किम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो आपका WWF इंडिया है उसने कैप्चर किया है रेयर स्पेशीज आपके बियर की कैमरा पर, जो कि आपके सिक्किम के हिल्स में पाया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है प्रवीण कासवान, जो कि IFS है, उन्होंने शेयर किया है पिक्चर सोशल मीडिया पर, और ये एक्सट्रीमली रेयर है, मतलब ये एंडेंजर्ड स्पेशीज में आता है। ठीक है, IUCN की रेड डेटा लिस्ट में भी यहाँ पे इसको शामिल किया गया है, एंडेंजर्ड। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम पे पाया गया है। ठीक है, IUCN की रेड डेटा बुक्स में इसका नाम है। ये जो ब्राउन बियर है डिफरेंट है फ्रॉम द कॉमनली एनकाउंटर्ड हिमालयन ब्लैक बियर से इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, हैबिटेट एज वेल एज इट्स बिहेवियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन कंपनी वाज रिसेंटली रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल IT ब्रांड इन द ग्लोबल लिस्ट? हाल ही में किस भारतीय कंपनी को वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी टाटा कंसल्टिंग सर्विस, दैट इज TCS। ठीक है, TCS इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा देखेंगे डिटेल के इसमें। TCS दैट इज टाटा कंसल्टिंग सर्विस, ये एक लीडिंग ब्रांड है ग्लोबल IT सर्विस सेक्टर में, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है ये। ठीक है, इसको सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड माना गया है वर्ल्ड में। क्लियर एवरीवन? चलो, और ये रैंकिंग आई है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या कहता है? हु हैज बिकम द इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर लिविंग बिहाइंड विश्वनाथ आनंद? ऑब्वियसली इट इज एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू प्रगनंदा, आर प्रगनंदा। ठीक है, सो इंडिया का नंबर 1 चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ चुके हैं, इनका नाम है आर प्रगनंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द करंट अफेयर सेशन। In which country has the world's first wireless transparent TV being launched? किस देश में दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बेटा अमेरिका में, अमेरिका में इसको किया गया है। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और, जो बिगेस्ट टेक है, बिगेस्ट एवर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस दैट इज CES 2024, वो स्टार्ट हो चुका है। इसने शोकेस किया है, ये हो रहा है जनवरी 9 से जनवरी 12। जो टेक गाइड हैं अराउंड दी वर्ल्ड, इन्होंने प्रेजेंट किया है देयर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट, और पहले दिन पर आपका जो LG ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी, जिसका नाम क्या है? LG सिग्नेचर OLED-T। ठीक है, सो इट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस टीवी इज दैट यू डू नॉट सी एनी केबल इन इट, तुमको कोई केबल नहीं दिखाई देगा इसमें, वायरलेस है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन दी CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड? हाल ही में CNN न्यूज 18 इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता गया है बेटा शाहरुख खान के द्वारा। करेक्ट आंसर हियर विल बी शाहरुख खान। क्लियर? देखिए, ग्रे न्यूज चैनल है CNN न्यूज 18, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है फ्लैगशिप इनिशिएटिव इंडिया ऑफ द ईयर IOTY अवार्ड्स। ये 13th एडिशन है प्रोग्राम का। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, जिनको किंग खान भी कहा जाता है, उनको ऑनर किया गया है इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के अवार्ड से, जो कि दिल्ली जनवरी 10 को ऑब्जर्व किया गया था। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका 10 मिनट शो गाइस। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस विद दी एक्सप्लेनेशंस हमने किए हैं। सो ये सेशन इंपॉर्टेंट रहता है, डेली 4:50 PM पर आपको मेरे साथ लाइव जुड़ना है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ ही साथ गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि बहुत एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताने वाली हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम गाइज आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, आज प्राण प्रतिष्ठा हमारे राम मंदिर में हो जाएगा। ठीक है, हो गया है इनफैक्ट अभी तक। सो गाइज यहाँ पर आप सभी को हम दे रहे हैं 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, आपके इस ओकेजन पर। सो आपने अगर बैचेस को परचेज नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड परचेज दी बैच। कूपन कोड यूज करना है Y455 20% डिस्काउंट के लिए, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आप अड्डा के ऐप से करते हो तो 21% मिलेगा। ठीक है, मैं आपको डेल्टा बैच दिखा दे रही हूँ। UG एस्पायरेंट्स के लिए है डेल्टा बैच, और PG के लिए भी 20th of January से बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इफ यू हैव नॉट एनरोल, जस्ट गो एंड एनरोल। चलिए, ये एक बार मैं आपको बैच दिखा दे रही हूँ,
ये देखो ये डेल्टा बैच है, ये सारे डोमेन्स के लिए है, यहाँ तो साइंस दिया हुआ है बट सारे डोमेन्स के लिए अवेलेबल है। बच्चे मुझसे कूपन कोड पूछ रहे थे, बेटा ये वो कूपन कोड है जो आपको यूज करना है 20% मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आप गूगल से करते हो और अगर आप ऐप से करते हो तो 21% मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। 21% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है यूजिंग कूपन कोड Y455। और ये जो ऑफर है ये 22-23 तक ही वैलिड है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा, आज प्राण प्रतिष्ठा है हमारे राम मंदिर में, तो गाइज उसके ओकेजन पर हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 21% का, ठीक है, यूजिंग कूपन कोड Y455। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, बुक्स परचेज करनी है, ई बुक्स परचेज करना है, या फिर आपको बैच लेनी है, तो यू कैन गो एंड एनरोल इट इन इट, ठीक है। चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दी सेशन। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे वाले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।